हिंदू धर्म में भक्ति को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। भक्त की भक्ति के कारण तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। भक्ति की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग प्रकार से की गई है। विभिन्न मत और समुदाय भक्ति को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, किंतु हमारे ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है, जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के इन्हीं 9 प्रकारों को ही नवदा भक्ति कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं भक्ति के ये 9 प्रकार और क्या है हमारे जीवन में इनका महत्व। साथ ही हम जानेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि आखिर भक्ति होती क्या है। कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, परंतु क्या आपने इस वाक्य का कभी असली अर्थ समझा है? भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ देना। जुड़ने की प्रवृत्ति ही भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त है, जिसके विचारों में शुचिता अर्थात पवित्रता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में ना बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव वाला हो, सदा सेवा भाव मन में रखता हो। ऐसे व्यक्ति विशेष को हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति होने लगे, ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि प्रभुमय होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पवित्र, दक्ष और पक्षपात रहित है, वह सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अफसोस ये है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के कुछ संसाधनों से ही तृप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना जागृत होती है और परमात्म चिंतन में ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती है। भक्ति थी मीरा की, भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु की, बुद्ध की, नानक की और महावीर की। जब सभी लोग रात में सो जाएं और उस समय भी जिसके मन में परमपिता को पाने की हुंकार उठे, तो समझो वही सच्चा भक्त है। भक्त सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय है। जब आपकी कामना या प्रार्थना राममय हो जाए, तो समझो कि यह भक्ति है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे, तो परमपिता भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार कौन से हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उसमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है, वे दोनों नवदा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नवदा भक्ति का उल्लेख हमारे ग्रंथों में 2 बार किया गया है। इसका पहला वर्णन विष्णु पुराण में आता है, जो सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार से संबंधित है। इसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का एक वार्तालाप है, जिसमें प्रहलाद ने अपने पिता को प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है, जिसके विधिवत पालन से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति कहलाती है। इन 9 में भी प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन और स्मरण को श्रेष्ठ बताया है, और इन तीनों में भी श्रवण को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है। आधुनिक युग में नवदा भक्ति को प्रसिद्ध करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड में प्रभु श्री राम द्वारा इस नवदा भक्ति का उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अनुसार जब प्रभु श्री राम शबरी से मिलते हैं, तो वो कहती है कि मैं नीच कुल में जन्म लेने वाली आपकी भक्ति की अधिकारिणी कैसे बन सकती हूँ। तब श्री राम कहते हैं कि
हे भामिनी सुनो, मैं केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन 9 गुणों के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल। जिसके बाद प्रभु श्री राम शबरी को 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताते हैं, जो तुलसीदास जी ने 6 दोहों में समाहित किया है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। लेकिन दोनों युगों में भक्ति के प्रकार एक समान ही रहे, और वो इस प्रकार है। श्रवण, ईश्वर के चरित्र, उनकी लीला कथा, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाता है। कीर्तन, भगवान की महिमा का भजन करना, उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदन करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। स्मरण, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है। पाद सेवन, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, जीवन के नैया और अच्छे बुरे कर्मों के साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन कहलाता है। अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। वंदन, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना वंदन कहलाता है। इसमें भगवान के साथ माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण और गुरुजन का आदर सत्कार करना और उनकी सेवा करना भी है। दास से, ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना दास से भक्ति कहलाता है। सख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ना रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। भक्ति हुए बिना निष्काम कर्म योग कभी नहीं हो सकता। भगवत भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान के प्रकाश में अपना आत्म दर्शन कर पाते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे किए बेर भी प्रेम और भक्ति भाव के कारण खाए थे। मन में भक्ति भाव उठने के पश्चात भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होने लगता है। भक्त अहंकार से मुक्त होकर अपनी अंतःचेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। तो एक बार पुनः बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको भक्ति के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।